खुश हो तो हम पापा के पास रहने जा रहे हैं। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। एक बार फिर सोचो श्रेया, मुझे लगता है तुम्हारा घर वापस लौटना सही नहीं है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाहती हो प्रशांत, लेकिन रोनी के लिए मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। इस बढ़ती उम्र में उसे अपने पापा का प्यार और दादी का दुलार दोनों की बहुत जरूरत है। सूरज, कभी तो एक आदमी एक मर्द की तरह रिएक्ट किया करो, और आप खड़े रह के सिर्फ तमाशा देखिए, कुछ बोलिए मत। छोरे, क्या चाहिए तुझे? पापा। कौन पापा? सूरज। यहाँ कोई सूरज विरज नहीं रहता, जाओ यहाँ से। तो कौन रहता है यहाँ पर? हाँ? हम रहते हैं अट्टे। और माँ और सूरज कहाँ? पिछले 6 महीने से गायब है वो। क्या? तुम जानते हैं इन लोगों को? हाँ, सूरज के कजिन से, राजस्थान से। और अब बैठे रहते हैं। पिछले 6 महीने से जब से सूरज और ताइसा गायब हुए। निकलो यहाँ से, चलो। क्या मतलब? मैं सूरज की बीवी हूँ, इस घर की बहू, मेरा भी हक बनता है यहाँ पर। सब बेरहमन है। सूरज तलाक दे रहा था ना थारे को। 3 साल तू अपना घर छोड़ के मायके में रह रही है, फिर काहे की बहू और काहे का घर। निकलो यहाँ से वरना धक्के मार के निकालूंगा। ए मिस्टर, तभी से बात करो। तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम बताए तन्ने, क्या कर सकते हैं? निकल निकल बाहर निकल, बाहर निकल। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? हमने अक्सर सुना है कि कोई किसी अनजान जगह पर जाकर खो गया या फिर कोई लोगों की भीड़ में गुम हो गया। यह दुख की बात है, लेकिन असामान्य नहीं है। लेकिन अगर कोई परिवार अपने ही घर से अचानक गायब हो जाए तो ना सिर्फ ये दुखद है, बल्कि असामान्य और अविश्वसनीय भी। ऐसी ही एक असामान्य और अविश्वसनीय घटना घटी मुंबई के उपनगर मलाड की एक पॉश बंगलो सोसाइटी में रहने वाली निर्मला देवी और उनके बेटे सूरज के साथ। ये दोनों अचानक एक दिन जैसे हवा में गायब हो गए। क्या हुआ था निर्मला देवी और सूरज के साथ? कहां चले गए थे वो? और क्यों सूरज के चचेरे भाई अजय और विजय ने उनकी गैर मौजूदगी में उन्हीं के घर पर कब्जा जमा लिया था? ऐसे न जाने कितने ही सवाल निर्मला देवी की बहू और सूरज की पत्नी श्रेया के दिमाग में तूफान की तरह उठ रहे थे। कैसे गायब हो गया था उसका पूरा का पूरा ससुराल। ये लोग बस यही कह रहे हैं कि माजी और सूरज गायब है। पता नहीं क्या हो रहा है। हम लोग पुलिस के पास ही जा रहे हैं। देखिए सर, सूरज और उसकी माँ कहाँ पे गायब हैं, ये तो आप ही को पता होना चाहिए। पिछले 6 महीने से वो गायब हैं। मेरे क्लाइंट्स के पिताजी और सूरज के पिताजी आपस में सगे भाई थे। इस घर को बनाने में न सिर्फ सूरज के फादर ने बल्कि अजय विजय के फादर ने भी इन्वेस्ट किया था। इस नाते मेरे दोनों क्लाइंट्स इस घर में रहने के बराबर के हकदार हैं। ये रहा स्टे ऑर्डर। लेकिन श्रेया जी मिस्टर सूरज की धर्मपत्नी है। भले ये दोनों 3 सालों से अलग रह रहे हो, लेकिन डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो कानूनन उस प्रॉपर्टी पर इनका भी हक बनता है। और आपके क्लाइंट इन्हें वहां से निकाल नहीं सकते। आप दोनों में से किसी ने भी अपने चचेरे भाई और ताइसा के गुमशुदा होने की रिपोर्ट क्यों नहीं की? तो जब तक मिस्टर सूरज और निर्मला देवी का पता नहीं चल जाता या कोर्ट इस बारे में कोई ऑर्डर नहीं दे देती, तब तक श्रेया जी भी उस घर में आपके क्लाइंट के साथ रहेंगी। ठीक है, मंजूर है। आपने बताया कि आपकी और सूरज की डाइवोर्स के बारे में बातचीत चल रही थी और इसीलिए आप बीच बीच में उनसे मिलने आती थी। तो फिर जब सूरज और उसकी मां गायब हुए तो सोसाइटी ने आपको खबर क्यों नहीं की? ये मैं कैसे बता सकती हूँ सर? श्रेया जी, आखिरी बार आप अपने पति और सास से कब मिली थी? 6 महीने पहले, जब मैं अपने भाई के साथ यहाँ आई थी। इनके साथ? अब जी नहीं, ये मेरा भाई नहीं, ये मेरा दोस्त है प्रशांत। मेरा एक भाई है जो पुणे में है, वो बिजी था इसलिए मैं इनके साथ आ गई। पिछले 6 महीने से आपके पति और आपकी सास गायब और आपने एक बार भी फोन करके उनकी खबर नहीं ली। क्यों? अपने पति और सास की कोई रिसेंट फोटो होगी आपके पास?
जी हाँ। सूरज शेखावत और उनकी मां निर्मला देवी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सूरज बहुत ही अच्छा आदमी था साहब, वो हमेशा अपने काम से काम रखता था। सर, जब से निर्मला जी के यहाँ बहू आई है ना, तब से उनके यहाँ झगड़े शुरू हो गए थे। बड़े ही सीधे साधे लोग थे, उनसे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। सूरज और निर्मला कहीं चले गए, कोई कहता है विदेश गए और कोई कुछ। उनके जाने के बाद उनका घर खाली पड़ा था, कुछ इलाके के गुंडों ने आके उनके घर पर कब्जा कर लिया था। सर, सूरज को और उसकी मदर को कांटेक्ट करेंगे हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। हमारी सोसाइटी का हर मेंबर जानता है कि इस घर को बनाने में सूरज के पिता के साथ साथ उसके चाचा का भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। उनका पैसा भी लगा और उनकी मेहनत भी लगी है, तो इस नाते तो उनका भी बराबर का हक बनता है। सर, बाकी सामान में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन ये किसी छोटी लड़के के कपड़े मिले हैं। किसके कपड़े हैं? So I have no idea. साहब, जब हम अट्ठे आए तब यहाँ कोई ना था। उससे पहले कौन रहता था कौन नहीं रहता था हमें कुछ ना पता। पुलिस का सहारा लेकर घर में तो घुसा ही है तू, लेकिन हमारी बात ध्यान से समझ ले, लौट जा अपने मायके। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? हाँ ना, खाली समझा रहे हैं। सूरज और तैसा को भी हमने समझाया था, दोनों ना माने। हमारा काम था समझाना, जो तू मानी तो ठीक, जो तू ना मानी तो देखी जाएगी। चल। हेलो श्रेया, कहाँ पर है तू? माँ, तू वहाँ नहीं रुक, तू क्या भी घर वापस आ जा श्रेया। नहीं मामा, जब तक वो वापस नहीं आ जाते ना, तब तक मैं नहीं लौटूंगी। ठीक है, सौरभ के बेंगलोर से आते ही मैं तेरे पापा को और सौरभ को ना वहाँ भेजती हूँ। तब तक तू अपना और रोनी का ध्यान रखना। ओके मामा। क्या हुआ? प्रशांत, मैं यहाँ की सिचुएशन हैंडल कर लूंगी, तुम वापस जाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं वाकई तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा इन लोगों के साथ? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। मम्मी, मम्मी जल्दी यहाँ पर आओ, देखो जादू क्या कर रहा है। मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या हुआ? देखो ना, मेरी बात नहीं सुन रहा। क्या? जादू, जादू, जादू। नहीं, उसे नहीं, हाथ से करो, डैमेज हो सकता है एविडेंस। ये मेरी मदर। 6 महीने पहले गायब हुई निर्मला देवी की लाश उन्हीं के बंगलों के लॉन में पाई गई। अब तक जिसे पुलिस एक गुमशुदगी का केस मानकर चल रही थी, वो अब एक खून के केस में तब्दील हो गया था। लेकिन अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि क्या सूरज की भी हत्या कर दी गई थी या फिर वो जिंदा था? आप मुझ पर शक कर रही हैं? पिछले 3 सालों से मैं यहाँ पर रही भी नहीं हूँ। तभी तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछले 3 साल से अपने पति और इस घर से दूर रहने के बाद अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हमेशा के लिए इस घर में लौट आना चाहती हैं? मैंने आपसे कहा ना, मैंने ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए लिया है। सर, हम कोई गिरे पड़े लोग नहीं हैं, खाते पीते खानदान से हैं। सर, मेरा, मेरे पति का और मेरे देवर का, हमारे ताइसा के खून से कोई लेना देना नहीं है। सर, मुझे पूरा शक है कि ये सब सूरज के कजिन्स नहीं किया है, क्योंकि कई सालों से उनके और सूरज के बीच में प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और बहुत बार तो उन्होंने धमकियां भी दी है। बहुत कमजोर दलील दे रही हैं आप। अगर ये मान लिया जाए कि आपकी सास निर्मला देवी की तरह सूरज का भी कत्ल हुआ है, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर होगी
इन दोनों के नाम पर नहीं। तो आपको फायदा पहुंचाने के लिए ये दोनों खून क्यों करेंगे? सर, मैं जानती हूँ कि कई सालों से मेरे और सूरज के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है, लेकिन मैं कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। प्लीज बिलीव मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी सास की तरफ का कोई और रिश्तेदार जिसे उनकी मौत से फायदा हो सकता था? जी नहीं, उनके दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन बहुत सालों से बातचीत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि विकास अंकल के अलावा कोई और उनके करीब था। ये कौन है? विकास कपूर, वो माँ जी के खास दोस्त हैं और इस बंगलो सोसाइटी के सेक्रेटरी। और आपके हस्बैंड मिस्टर सूरज, वो क्या काम करते हैं? वो किसी प्राइवेट फाइनेंस में काम करता था, लेकिन 1 साल पहले उसने बुटीक में पार्टनरशिप की थी किसी मालिनी डे लेडी के साथ। ठीक है। निर्मला की फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसके हिसाब से उसकी डेथ 6 महीने पहले हुई थी। कॉज ऑफ डेथ सर का दीवार या किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाना। जिस किसी ने भी ये किया है वो कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाकर निकलने की जल्दी में था, और इसी जल्दबाजी के चलते उसने लाश को गहरा नहीं दफनाया और बॉडी इस तरह हमारे सामने आ गई। निर्मला जी के शरीर पर जेवर थे, लेकिन वो वैसे के वैसे ही, इसका मतलब उसे जेवरों की नहीं पड़ी थी। यानी कि ये मर्डर लूट के इरादे से नहीं हुआ? शायद, या ये भी हो सकता है कि कातिल को जिस चीज की तलाश थी वो जेवरों से काफी कीमती थी। मुझे लगता है वो लड़की जिसके कपड़े और सामान हमें सूरज के बंगले पर मिला था, उसका इस केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। बाबा, बाबा, तुम मुझे भूल गए? मैं वर्षा। नहीं, मैं तेरा बाबा नहीं। चल भग भग, मैं तेरा बाबा नहीं। चल भग भग। बाबा, बाबा। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया था। बोल, क्यों मारा अपनी ताई को? हाँ? सूरज कहाँ है? क्या क्या उसके साथ? हमें ना पता साहब। अगर हमें उन्हें मारना ही होता तो इतने साल इंतजार ना करते साहब। धमकी दिया करते थे ना उसे फोन पर। सोचा होगा कि डर जाएगा वो, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देगा, और जब उसने ऐसा नहीं किया तो ये रास्ता चुना। ये बात सच है सर, मैंने 2-4 बार उसे धमकियां दी, लेकिन उसे जान से मारने के बाद हमने सपने भी नहीं सोचे साहब। जब तक कुछ बोलते नहीं, दोनों का अंतर रखो, बात करो। मालिनी डे, सूरज की एक्स बिजनेस पार्टनर। बुटीक में पार्टनरशिप की थी किसी मालिनी डे लेडी के साथ। कुछ आइडिया है आपको क्या हुआ सूरज के साथ, या फिर कहाँ है वो? एक्चुअली जब से हम दोनों बिजनेस से अलग हुए हैं तो एक दूसरे के साथ कभी कांटेक्ट हुआ नहीं हमारा। आखिरी बार कब कांटेक्ट हुआ था उससे? आखिरी बार आई थिंक जनवरी। मतलब 6 महीने पहले? या। और उसके बाद आपकी कोई बातचीत नहीं हुई? नो। मान लीजिए सूरज ने आपके साथ 1 साल पहले पार्टनरशिप की थी और 6 महीने पहले उसे तोड़ दिया, कोई वजह? आई डोंट नो व्हाई, बट बिजनेस से इंटरेस्ट लूज हो चुका था उसका। सूरज और उसकी वाइफ का एलिमनी को लेकर झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने बुटीक मेरे नाम कर दिया। आप शायद जानती होंगी कि उसकी माँ का मर्डर हुआ और उनकी लाश उसी के गार्डन में दफन पाई गई। Oh, my condolences, officer. I'm so sorry about his loss. Now, may I leave? बिल्कुल। Thank you. But please be sure कि आपने हमसे कुछ भी छुपाया नहीं है, और जो कुछ भी बताया एकदम सच सच बताया, वरना हमें आपको फिर से तकलीफ देनी पड़ेगी। प्लीज। 3 साल गुजरने के बाद भी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसकी वजह एलिमनी नहीं है सर, इसकी वजह हम दोनों हैं। हम दोनों ये फैसला नहीं ले पा रहे थे कि हमें एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए या इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। पति की कमियों और अच्छाई के बारे में उसकी पत्नी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। सूरज, अगर तुम मुझसे नाराज थे तो मुझे कहते ना,
मुझसे लड़ते, मुझसे झगड़ते, लेकिन ये बचकानी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कभी तो एक आदमी एक मर्द की तरह रिएक्ट किया करो। प्रॉब्लम्स और मुश्किल सिचुएशन का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उनमें, और उनका यही बिहेवियर हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया था, जो वक्त के साथ इतना बिगड़ गया कि मुझे उनसे अलग होने का फैसला लेना पड़ा। सूरज अपना फैसला नहीं ले पा रहे थे, और जब मैंने फैसला लिया तो वो माँ जी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सूरज कहाँ है और कैसा है। सॉरी फिलहाल के लिए आप जा सकते हैं। सर ये सूरज तो काफी उलझा हुआ आदमी लगता है, शायद उससे अपने प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो घर छोड़ के भाग गया कहीं। सर लेकिन इससे निर्मला जी के मर्डर की गुत्थी तो सॉल्व नहीं होती। गौर करने वाली बात यह थी कि सूरज और उसकी मां पिछले 6 महीने से गायब थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों या पहचान वालों में से किसी ने भी उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी। निर्मला देवी की लाश मिलने के बाद पुलिस ने इस खून की तहकीकात तो शुरू की, लेकिन उनकी हर कोशिश, हर जांच किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस के लिए 2 बातों को जानना बेहद जरूरी था। पहली ये कि सूरज जिंदा है या नहीं, और अगर वो जिंदा है तो कहां है, और दूसरी ये कि वो बच्ची जिसके कपड़े सूरज के घर से मिले थे वो कौन है और उसे कोई क्यों नहीं पहचानता है, ना घर वाले ना पड़ोसी। वो कौन है और कहां है। पानी 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 हेलो सर, ये रहे अजय और विजय के बेल पेपर। कोर्ट ने तुम दोनों को बेल दे दी है, इसलिए जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर जरा सी भी भनक लगी ना कि इस केस में तुम्हारा हाथ है, घसीट कर वापस लाऊंगा। निकलो। एक बात नोटिस की है, जब भी कभी हम इन दोनों भाइयों के खिलाफ कोई एक्शन लेने जाते हैं, इनका लॉयर हमेशा तैयार रहता है पेपर्स लेकर। यस सर, जब श्रेया पूना से आई तो वकील स्टे ऑर्डर लेकर आ गए। फिर जब निर्मला देवी की बॉडी हमें गार्डन से बरामद हुई और शक के आधार पर हमने दोनों भाई को गिरफ्तार किया, फिर ये वकील बेल के पेपर्स लेके आ गए। सर ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे इन्हें पहले से ही पता है कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, और ऐसा तभी हो सकता है जबकि इन दोनों ने जुर्म किया हो या फिर करवाया हो। ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग और लॉजिकल तो है, लेकिन उतनी नहीं है कि सबूत के तौर पर इनके खिलाफ यूज की जा सके। इन दोनों भाइयों पर, श्रेया पर 24 घंटे नजर रखो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उन सवालों के जवाब ढूंढना है जिनका इस केस से शायद ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे कि वो लड़की जिसके कपड़े और सामान हमें सूरज के घर से मिला था, वो कौन है और इस वक्त का। उस लड़की का पता लगाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और सूरज का भी। अगर उसे भी अपनी माँ की तरह मार दिया गया है तो उसकी लाश कहाँ है, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है, और अब तक सामने क्यों नहीं आया। बेटा चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा। ओए, क्या नाटक है? एक एक करके तू यहाँ अपना कुनवा जमा करना चाहती है ताकि बंगले पे कब्जा कर सके। पुलिस ने तुझे और तेरे बेटों को यहाँ रहने की इजाजत दी है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। निकलो, सबके सब निकलो यहाँ से। क्या? अच्छा, तो यही है जीजू के दोनों का मार भाई। अबे ओ, कमाल किसको बोला? चल, अबे ओ। सर, निर्मला जी और सूरज के कॉल रिकॉर्ड के बारे में अभी भी सेवा सेल से एक मेल आया है। कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक निर्मला जी का फोन 12 जनवरी तक ही यूज किया गया था, लेकिन सूरज का फोन 15 मार्च तक यूज की गई थी। और अधिकतर कॉल सूरज की बिजनेस पार्टनर मालिनी डे को की गई है। यस सर। इनफैक्ट 15 मार्च को किया गया आखिरी कॉल भी मालिनी को ही। आखिरी बार कब कांटेक्ट हुआ था उससे? जनवरी, मतलब 6 महीने पहले। या ओ आइए बैठिए।
कहिए, कैसे आना हुआ? कुछ सवाल पूछने थे आपसे। मेरे ख्याल से मैं उस दिन आपको मिल चुकी हूँ पुलिस स्टेशन में और सब कुछ बता भी चुकी हूँ। अब क्या बाकी रह गया पूछना? जी नहीं, कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, आपके और सूरज के बारे में। वही पूछने आए हैं आपसे। बातें तो होती रहेंगी, ड्रिंक लीजिए। नहीं, हम आपसे सिर्फ सवालों के जवाब लेने आए। अगर वो देंगी तो हमारे लिए अच्छा होगा, और अगर सच सच बताएंगी तो आपके लिए अच्छा होगा। फाइन, यस। जनवरी में हमारी पार्टनरशिप खत्म होने के बाद भी सूरज के फोन से मुझे कॉल्स आते थे, लेकिन वो कॉल सूरज नहीं करता। तो फिर कौन करता था? आई थिंक सूरज का मोबाइल किन्हीं गलत हाथों में आ गया था, और जिस किसी के पास भी उसका मोबाइल था उसे उसमें से मेरा नंबर मिल गया था, और फिर कॉल कर करके मुझे परेशान करने लगा। फिर क्या, यूजुअली इस सिचुएशन में जो हम लोग करते हैं, नंबर ब्लॉक कर दिया। आप सूरज की बिजनेस पार्टनर थी। एनी आइडिया क्या हुआ उसके साथ, कहाँ गया होगा? एनी गेसेस? बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। और उसके इस फ्रस्ट्रेशन की वजह? पर्सनल लाइफ। पहले उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई, और फिर गर्लफ्रेंड। कौन गर्लफ्रेंड? वेल, इस बारे में उसने ज़्यादा मुझे कभी कुछ बताया नहीं, बट हाँ, एक बार नशे की हालत में बोल रहा था कि उसकी वाइफ की तरह उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ के चली गई, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड यू नो व्हाट, उस सिचुएशन में जब मैंने उसे रोने के लिए अपना कंधा दिया, मुझ पे लाइन मारने लगा। क्या हुआ? आई एम सो अलोन मालिनी, बहुत अकेला हो गया हूँ मैं। Come on, why are you crying like a kid? मैं हूँ ना यार, I'm always there with you. Hey, क्या कर रहे थे तुम? लव यू मालिनी। एक मिनट। I think कुछ गलत फहमी हो गई है तुम्हें। We are just good friends. That's all. अब अगर आपके सवाल खत्म हो गए हों तो मैं अपना ड्रिंक एंजॉय करना चाहूँगी। मैं आए? बिल्कुल। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि अगर सूरज के गायब होने से आपका कुछ भी लेना देना है तो 2-4 ड्रिंक्स एक्स्ट्रा एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि जेल में हम ये सब सर्व नहीं करते। तो सूरज के कॉल रिकॉर्ड में रितु नंदन नाम की एक लेडी का नंबर है, जिसके साथ सूरज हर बुधवार को फोन पर बात करता था। नंबर राजस्थान का होगा, तो हो सकता है ये लड़की ही सूरज की वो गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में मालिनी हमें बोल रही थी। या फिर शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि कोई दोस्त या बिजनेस एसोसिएट है। इस मालिनी की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूरज के ना होने से जिन लोगों को फायदा पहुंचता है, उस लिस्ट में उन दोनों कजिन श्रेया और श्रेया के वन साइडेड लवर प्रशांत के बाद इस मालिनी का भी नाम है। सूरज के जाने से केस उन दोनों के फेवर में हो जाता है। श्रेया को बंगला मिलता है और बाकी प्रॉपर्टी, और प्रशांत को श्रेया। लेकिन सर, इससे मालिनी को क्या फायदा होता? क्योंकि सूरज ने मालिनी के साथ अपने पार्टनरशिप तो गायब होने से पहले ही तोड़ दी थी। ऐसा मालिनी का कहना है, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम। हेलो, हाँ बोलो। ओके, थैंक यू सर। अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि सूरज अपने गायब होने से पहले हर थर्सडे को बिजनेस टूर के नाम पर माउंट आबू जाता था, और वहाँ के एक होटल रूम में सारा दिन गुजारने के बाद अगले दिन लौट आता था। सर, मैं राजस्थान पुलिस को कांटेक्ट करता हूँ। जी सर। सूरज सर हमारे यहाँ के रेगुलर कस्टमर हैं, हर थर्सडे आते हैं वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ। नहीं, मैं सूरज के साथ कभी माउंट आबू गई नहीं। सीसीटीवी कैमरा है आपके यहाँ? यस सर, मुझे उसकी फुटेज चाहिए होगी। ओके सर। किसी की साजिश का शिकार हुआ सूरज अब खुद संदेह के घेरे में था। माउंट आबू के उस रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज में सूरज के साथ एक महिला दिखाई दे रही थी, जिसे रिजॉर्ट का स्टाफ और मैनेजर सूरज की पत्नी बता रहे थे। लेकिन सूरज की पत्नी श्रेया का कहना था कि वो कभी उसके साथ माउंट आबू गई ही नहीं थी। तो फिर कौन थी यह महिला और उसका सूरज के साथ क्या रिश्ता था? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कब
कहाँ? सूरज? चौंक गई? आपको सूरज ने नहीं, हमने फोन करके बुलाया था, उसके नंबर को रीएक्टिवेट करके। चले? मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से तुम्हारा नाम है ऋतु नंदा। असली नाम है? कुछ पूछा मैंने? सर मेरा असली नाम ऋतु नंदा है, लेकिन शादी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे प्रीति नाम से पुकारते हैं। मैं और सूरज अजमेर के मेयो कॉलेज में साथ पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे। फिर मेरी शादी उसी के चाचा के लड़के अजय से हो गई। सर 3 साल पहले जब श्रेया उसे छोड़कर गई तब मैंने सूरज को सहारा दिया, एक दोस्त होने के नाते। फ़ोन पर बातें करते करते कब हम एक दूसरे के करीब आ गए सर, ये हमें भी पता नहीं चला। उसके बाद हर थर्सडे को तुम लोग माउंट आबू के उस रिजॉर्ट में मिलने लगे। श्रेया को पता था तुम्हारे अफेयर के बारे में? नहीं सर, श्रेया के चले जाने के बाद ही हम दोनों मिले थे, और ये बात सूरज और मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और जो जान गया उसे मार डाला। सूरज की मां निर्मला, उन्हें पता लग गया होगा तुम्हारे अफेयर के बारे में, और धमकी दी होगी कि तुम्हारे पति अजय को बता देंगे। तो उन्हें रोकने के लिए तुमने उन्हें मार डाला। और सूरज के साथ क्या किया? कहाँ है वो? नहीं नहीं सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं ताइसा को क्यों मारूंगी? मैं तो खुद परेशान हूँ कि पता नहीं सूरज कहाँ गायब हो गया। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आई स्वेयर। सूरज का कोई दुश्मन था? नहीं, पर उसकी पार्टनर मालिनी के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे। वो पार्टनरशिप तोड़ना चाहता था, पर वो क्यों तोड़ना चाहता था सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अभी जाने दे रहा हूं, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ी तो बुलाएंगे, आ जाना। क्या लगता है सर, सच बोल रही है? जिस सिचुएशन में ये इस वक्त है, इसके झूठ बोलने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इस वक्त श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि इसका इस केस से कोई लेना देना हो ही ना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पति को सूरज और इसके अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और इसी बात का बदला लेने वो यहाँ आया हो, और निर्मला ने सूरज को बचाने की कोशिश की हो, और इसी कोशिश में वो मारी गई हो, और अजय ने सूरज को किडनैप किया, किडनैप करके उसे जिंदा रखा हो या मार डाला। या ये भी हो सकता है कि कहानी कुछ और ही हो। जो भी होता मैं इस ऋतु पर नजर हो। सर कट्टे गई थी, कट्टे गई थी, मार्केट गई थी। मार्केट गई थी। अच्छा, तो ये तरीका ढूंढा तुम लोगों ने मेरे जीजू से प्रॉपर्टी हासिल करने का। जब कोई और रास्ता ना दिखा तो तुम घटिया लोगों ने अपनी बीवी को ही आगे करना। सर मैंने मालिनी और सूरज के बिजनेस के अकाउंट्स चेक किए हैं, और सूरज ने कभी भी अपनी बुटीक मालिनी के नाम की ही नहीं। इनफैक्ट मालिनी ने बोगस डॉक्यूमेंट्स बना के सूरज की बुटीक हड़पी है। और इतना ही नहीं सर, मालिनी ने सूरज के नकली सिग्नेचर करके बिजनेस अकाउंट का सारा फंड्स अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। अरेस्ट, लेकर आओ उसे। सूरज अचानक से गायब हो गया था। फिर 1 महीने तक जब उसकी कोई खबर नहीं मिली तो मुझे लगा कि इस सिचुएशन का मैं फ़ायदा उठा सकती हूँ। सो सारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज करके मैंने कंपनी के बिजनेस अकाउंट में जितने भी फंड्स थे वो अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। मान लीजिए आई एम श्योर कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ होगा जैसा आपने अभी बताया, सिवाय एक छोटी सी डिटेल को छोड़कर कि ये सब आपने सूरज के गायब होने के चलते नहीं, बल्कि खुद सूरज को गायब करके किया है। तो अब ये भी बता दीजिए कि सूरज कहाँ है और क्या किया आपने उसके साथ। नो इंस्पेक्टर, देखिए जो भी सच था मैं आपको बता चुकी हूँ। सूरज के गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं। हमने सूरज की उस गर्लफ्रेंड को भी ढूंढ निकाला है जिसके बारे में आपने बताया था। ऋतु नाम है उसका, और आप जानती हैं उसे, फिर भी आपने हमें उसके बारे में नहीं बताया। लेकिन ऋतु ने बताया कि सूरज के गायब होने से पहले आप दोनों के रिलेशंस काफी खराब हो चुके थे, काफी लड़ाइयाँ होती थी दोनों में। सच अ लॉयर शी इज। इंस्पेक्टर झूठ बोला है आपसे, उसने फंसाना चाहती है वो मुझे। क्यों? ऐसी क्या दुश्मनी थी उसकी आपसे? वेल,
उसे लगता था कि मेरे और सूरज के बीच में अफेयर है। एंड यू कांट बिलीव, एक बार उसने मुझे सामने से फ़ोन करके बोला कि सूरज से दूर रहो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी, मेरे और सूरज के बीच में कुछ भी नहीं था। ऐसे किसी इंसान को जानती हैं जिसकी सूरज से दुश्मनी थी, या फिर ऋतु जैसा कोई और खास दोस्त? वेल, दुश्मनी के बारे में तो आई डोंट नो, बट यस, ये अपने गायब होने से कुछ दिन पहले सूरज मिस्टर विकास कपूर उनके बहुत करीब आ गया था। एक इंसान जिसकी वाइफ उसे छोड़कर चली गई हो, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जीने लगा हो, उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसे जीने की हिम्मत देना कोई क्राइम तो नहीं है। आफ्टर ऑल वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा था वो, और मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता था। निर्मला जी से कितने सालों से दोस्ती थी आपकी? 25 सालों से। उस वक्त उनके हस्बैंड की मौत हो चुकी थी। और उस मुश्किल वक्त में आपने उनका साथ दिया, जो आज तक उनके कत्ल के पहले तक कायम रहा। जी हाँ। एक सीधा सवाल पूछता हूं मिस्टर कपूर, क्या आपका और निर्मला जी का अफेयर था? देखिए, इस सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। आप सिर्फ सवालों के जवाब दीजिए। जी हाँ, निर्मला जी और मेरे बीच में अफेयर था, जिसका पता सूरज को चल चुका था, और इसी वजह से सूरज और निर्मला जी के बीच में थोड़ी बहुत टेंशन रहती थी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। आप जा सकते। ओके, थैंक यू। अगर इसकी बात में जरा सी भी सच्चाई है तो हो सकता है कि सूरज अपनी माँ और उसके अफेयर की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया और फरार हो गया। पुलिस को अब तक ये तो पता चल गया था कि सूरज का अफेयर अपने ही चचेरे भाई की पत्नी यानी कि अपनी भाभी से चल रहा था, लेकिन अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाई थी कि क्या निर्मला देवी की हत्या का कारण सूरज का अपनी भाभी से प्रेम संबंध था या कुछ और कौन था जिसने सूरज को बंधक बनाया था और उसे इस तरह से मार पीट कर वो क्या हासिल करना चाहता था। प्लीज छोड़ दो मुझे जाने दो प्लीज। मैं साइन नहीं करूंगा, बिल्कुल साइन नहीं करूंगा। पापा को क्या हो गया? देखो मम्मा, जल्दी क्या हो गया पापा को? जल्दी यहाँ पर आ, देखो ना। रानी, 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 पापा, 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 सर, पापा, क्या हुआ? पापा, रानी कहीं नहीं मिल रहा। पता नहीं रानी? सर, तूने बाहर देखा क्या रानी को? नहीं दीदी, मैं तो अपने कमरे में सो रहा था। मैंने भी काफी देर से नहीं देखा उसे। पापा, वो मेरे साथ इधर ही सो रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया पापा। वो दिखाई नहीं रहा, मैं सो गया पापा। ये क्या है? पर अगर चाहते हो कि रोनी सही सलामत रहे और वापस लौट कर आ जाए तो अजय और विजय के खिलाफ दर्ज कराए सारे केस वापस ले लो। सारा, 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 दोनों का हमारे भाइयों को भी छोड़ो। सारा, वो मेरा बच्चा को किडनैप कर रहे हैं। बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रोनी को। तू बैठ, मैं हूं ना बेटा। मेरा बच्चा। हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, उन्होंने मेरे बच्चे को, उन्होंने धमकी भी दी है कि वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए ना, मेरे रोने के अलावा और कोई नहीं है दुनिया में। आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए पापा, आप बोलिए ना, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, हाँ बेटा, सुनिए, कुछ नहीं होने देंगे आपके बच्चे को। वो नोट कहाँ है? बेटा, कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ है? हमें ना पता साहब, हमारा यकीन करो, हमें ना पता कि छोड़ा कहाँ है। तू बता, कहाँ है बच्चा? बोल, बच्चा कहाँ है? भाई साहब सही बोल रहे हैं साहब, हमने तो उस छोरे को हाथ तक नहीं लगाया। ये सब उसकी माँ, उसका बाप और उसके भाई की चाल है। हमें फंसाने की खातिर हम पर झूठा इल्जाम लगाया है। साहब मेरी बात का भरोसा कीजिए। सर, आप उन दोनों की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? जी नहीं, सिर्फ अपनी समझ पर। आपके घर में इतने सारे लोग थे, फिर भी वो दोनों रोनी को ले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोनी को आपने ही गायब करवाया? मैम, मैं रोनी को किडनैप क्यों करूंगा? आखिर मुझे इसे किडनैप करके क्या मिलने वाला है? लेकिन सूरज को किडनैप करके तो मिलेगा ना।
तुम्हारा प्यार श्रेया? मैम, मैं सूरज से नफरत करता था क्योंकि उसने श्रेया को तकलीफ पहुंचाई थी। बाकी मेरी उसके साथ कोई भी जाती दुश्मनी नहीं है। लेकिन श्रेया से तो प्यार था ना, और इसी के चलते तुमने सूरज ताकि श्रेया तुम्हारी हो जाए, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो उसके बेटे रॉनी को किडनैप कर लिया। ये झूठ है सर। सर रॉनी मेरी बहन का ही बेटा है और हम सब उसको बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोग क्यों करेंगे सर उसको? सर आप एक बार बस उन दोनों गंवार भाइयों से पूछताछ कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उनका ही किया धरा है। सूरज को अब तक ढूंढा नहीं जा सका था, और अब उसके इकलौते बेटे रॉनी को भी किसी ने गायब कर दिया था। कि रॉनी का सूरज के गायब होने से कोई ताल्लुक था? निर्मला, सूरज और अब रॉनी, क्या कोई था जो इस पूरे परिवार को मिटाने की मुहिम में लगा हुआ था? सवालों की फेहरिस्त थी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, और जवाबों का कोई ठिकाना तक नहीं था। कहीं ना कहीं तो हम गलती कर रहे हैं। कोई लिंक है जो हम मिस कर रहे हैं। टाइमलाइन रिविजिट करते हैं। सूरज अपनी मां निर्मला के साथ अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। उसकी खबर उसकी अपनी पत्नी श्रेया को 6 महीने बाद होती है। निर्मला की लाश घर के पीछे ही गार्डन में मिलती है। सूरज अभी भी गायब है। सूरज की बिजनेस पार्टनर नकली डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसे चीट करती है। फिर सूरज का बेटा रॉनी गायब हो जाता है। नोट मिलता है कि अजय और विजय के खिलाफ किए गए सारे केसेस वापस ले लें। अब अगर ये काम अजय और विजय का होता तो खुलेआम नोट लिखकर अपने खिलाफ सबूत क्यों छोड़ते? अगर उन्हें धमकाना ही होता तो श्रेया को पर्सनली धमकाते, ताकि जब वो हमारे पास आती तो दोनों इस बात से मुकर जाते। रॉनी का गायब होना ये इन दोनों का काम नहीं है। ये कोई और ही है जो इन्हें फंसाकर हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है। सर रॉनी घर से गायब हुआ है, इसका मतलब किसी घर वाले का हाथ हो सकता है, या शायद ये काम किसी बाहर वाले का हो, जो किसी घर वाले के करीब हो, जिसके पास घर की चाबी हो। उसी चाबी का इस्तेमाल करके वो घर में घुसा, बच्चे को लिया और निकल गया। सोसाइटी ने जो सूरज और निर्मला के गायब होने की रिपोर्ट लिखाई थी वो लिख रहा हूं। ओके सर। सर, सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर विकास कपूर ने रिपोर्ट लिखवाई थी। सूरज का घर जब खाली पड़ा था तब उस एरिया के कुछ बदमाशों ने उस घर पर कब्जा कर रखा था। इसीलिए सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर विकास कपूर कुछ लोग और गार्ड्स के साथ मिलकर उन लोगों को भगा दिया था और उस घर को लॉक कर दिया था। इसका मतलब उस घर की एक चाबी इस विकास कपूर के पास भी हो सकती है। कड़ी नजर रखो। ओके सर। रॉनी, रॉनी, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को मत मारी। निर्मला और मेरे बीच में कभी कोई अफेयर नहीं था। उसके पति के मौत के बाद में मैंने उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की शादी के लिए, लेकिन वो हमारे रिश्ते को दोस्ती से आगे बढ़ने देना नहीं चाहती थी। मैं उससे शादी प्यार के लिए नहीं करना चाहता था, सिर्फ उसके पैसों के लिए करना चाहता था। श्रेया के घर छोड़ के चले जाने के बाद में सूरज डिप्रेशन में आ गया था और उसी की वजह से निर्मला भी टूटती चली गई। फिर उससे मेरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने भी उसका साथ दिया, और फिर उसके बाद उसके घर पे आना जाना मेरा बहुत बढ़ गया था। और उसी बीच में वर्षा नाम की एक मेड वहाँ पे काम के लिए आई और वो मुझे काफ़ी अटेंशन दिया करती थी। जब एक दिन मैं वहाँ पे पहुँचा तो निर्मला घर पे नहीं थी, वर्षा अकेली थी। विकास, हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? हाँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। निर्मला, 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 आंटी जी। वर्षा, कहाँ भाग के जाएगी? वर्षा, वर्षा! किराए के कुछ गुंडों को मैं जानता था। उनमें से 2 आदमियों को कहा कि निर्मला की लाश को ठिकाने लगाए, लेकिन हम वहाँ से निर्मला की लाश को ठिकाने लगा के निकलने लगे
तो सूरज ने हमें देख लिया और वो वहाँ पर आ गया और उसने मुझे पकड़ लिया और मुझ पर टूट पड़ा। मेरा आदमी सूरज को मारने वाला था, तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हम उसे मारेंगे नहीं, उसे साथ ले गए वहाँ जहाँ आपने मुझे पकड़ा था। सर उसकी माँ को मैंने 25 साल दिए थे, उसकी कीमत मैं चाहता था, लेकिन सूरज नहीं माना। वो कहता था कि मेरा जो पैसा है वो रोनी का है और वो ये हक मुझे नहीं लेने देगा, इसीलिए मैंने उसके बेटे को उठवा लिया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अक्सर धोखा वही खाते हैं जो आंखें बंद करके यकीन करते हैं। अगर निर्मला देवी ने अपनी आंखें मूंद कर विकास कपूर पर भरोसा ना किया होता तो उन्हें उसके हाथों अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती और ना ही सूरज को इतने जुल्म सहने पड़ते। ना विकास कपूर उस गरीब मासूम बच्ची वर्षा को अपनी हवस का शिकार बना पाता, जो असल में उसके चेहरे में अपने गुजरे हुए पिता का चेहरा देखा करती थी। लेकिन मलाड पुलिस ने हार नहीं मानी और आम जनता के विश्वास को बनाए रखते हुए वर्षा को आखिरकार खोज निकाला। वर्षा इस वक्त न्यायिक हिरासत में अपना इलाज करवा रही है। लेकिन यहां यह बात भी सच है कि जब बुराई भलाई का मुखौटा पहनकर आती है तो वो भलाई से भी ज्यादा भरी नजर आती है। ऐसी सूरत में अगर उससे कोई धोखा खा जाए तो उसे पूरी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। बेहतर यही होगा कि अगर समय समय पर इस यकीन को समझ की कसौटी पर परखा जाए तो बुराई को पहचान कर उससे बचा जा सकता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।